से पहले गुरुदेव मिले, जो बाल्यावस्था में, तो हमने आकांक्षा भी नहीं की थी गुरुदेव की। मतलब ज्ञान ही नहीं था मुझे कि मुझे गुरुदेव वरण करने हैं। बस मुझे था कि भगवान प्राप्त करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, और वो होती है भजन से। और उस समय संत जन आया करते थे, तो घर में कीर्तन होता था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वो नाम और भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इस शरीर के जो पिताजी थे, वो जब पहली बार घर से निकलने के बाद हमें पकड़ा, तो उनका जो भाव था, वो उस समय भगवान के द्वारा प्रेरित था। तो हमने कहा, बड़े भैया, हम घर नहीं जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले, किसने सिखाया तुम्हें? तुम क्या सिखाने पढ़ाने से नहीं, अपने आप से है। बोले, फिर भी चलो हमारे साथ। हम कहा, घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो। तो उनका घर नहीं, पर ऐसे थोड़ी चला जाता जैसे तुम चल पड़े, घर से निकल पड़े। एक परंपरागत, एक आचार्य परंपरागत, एक गुरुदेव की आश्रय वृत्ति। हम कहा, आगे हमें कुछ ज्ञान नहीं, पर हमें इतना है कि घर नहीं जाएंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले, चलो हम तुम्हें संत के पास ले चलते हैं। तो वो ले गए थे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमें पहली बार स्वीकार किया। उन्होंने कहा, एक हफ्ता छोड़ दो, एक हफ्ता बाद या तो घर आ जाएगा या संत बन जाएगा। तो गुरुदेव की कृपा से और यहाँ जो गुरुदेव हमें प्राप्त हुए, हमें श्री जी से प्राप्त हुए। हमने श्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे कठोर शुष्क ज्ञान मार्ग के हृदय को प्रेम में बना देने के लिए आप गुरुदेव रूप से मिलो। मैं ऐसे पहचान नहीं कर पाऊंगा कि आप कौन है, मेरे गुरुदेव कहाँ है, आप स्वयं मिलो। तो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में हम थे, तो गोसाई जी ने कहा, बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष है, आप जानते हो? तुम कहा, नहीं महाराज जी, हम किसी को नहीं जानते। तो उस समय गुरुदेव भगवान मदन टेर के सामने लाडली कुंज था, उसमें रहते थे। तो कहा कि आप वहां जाना। हमारा कोई आकर्षण नहीं हुआ सुन के। कहा, जी। और हमारी बात भगवान पे छोड़ देते थे कि अगर आपको मिलाना है तो मेरे अंदर प्रेरणा करो। हम ऐसे किसी संत से मिलने नहीं जाते थे। हमारा चूंकि एकांतिक जीवन था गंगा किनारे का, और बचपन से रहे तो बड़े सावधान रहे, तो बहुत प्रवीणता थी। हम जैसे आपके दुख वहां बहुत बढ़िया अप्रोच होना, चलो हम नहीं जाएंगे। हमारे अंदर आएगा तो हम जाएंगे, और दूर बैठ के सुनेंगे। जहां वो महात्मा हमें ना देख रहे हो, हम उन्हें ना देख रहे हो, केवल कान में वचन पढ़ रहे हैं, और उसी से पता चला हाँ ठीक है, तो फिर सामने गए, नहीं तो हट गए, चले गए वहां से। जे भी अपनी कुटी आए तो एक ब्रजवासी थे, उनका दंडोत बाबा, तो बहुत जोर के महात्मा है बाबा, वृंदावन की चरम सीमा के 10वें उपासना में डूबे हुए, ये मदन टेर के सामने आप कभी मिलो। हम कहा, ये बात तो गोस्वामी जी ने भी कही, और ये बात इन्होंने भी कही। हम कहा, तीसरी बात रही कि हमारे अंदर आ जाए कि मैं मिलूं। 4 शाम के बजे होंगे कि हाहाकार मच गया, मतलब एकदम व्याकुलता का, मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे, अंदर से बंद था। आधा घंटा बाद पादुका की आवाज आई। देख, पहली सीन में बिक गए। पहले दर्शन में ही महाराज जी के आंसू चल रहे थे, बार बार अचला से पूछ रहे थे। ये देखा कि अरे गजब है, और देखते ही कि इसने उच्च कोटि प्रेम की अवस्था। महाराज जी ने ऐसे देखा, सन्यासी वेश हमारा, लाल वो भगवा वस्त्र, त्रिपुंड लगाए। बोले नहीं, उनका आप जाइए, फिर कभी आना। ऐसे इशारे से हम कहा, नहीं महाराज जी, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे एक क्षण चाह दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, कल आ जाना। नहीं महाराज जी, अभी हमें समझ आए। हम कहा, ऐसी विभूति जो मुंह फेर ले तो फेर ही ले, फिर क्या। जाके अपने आसन में बैठा ला। हमारा कोई गुरु भाव तो था नहीं, तो महाराज जी के आसन में संत संत को जैसे बैठालते, वहां बैठते ही